हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स का कंटेंट कवरेज ऑफ द एचबीएल पीएसएल सीजन 9। अब से कुछ लम्हे पहले आप देख रहे थे मुल्तान से बराह रास्त मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा ये और एंड में मुल्तान सुल्तान्स ये मैच जीत गए हैं। इसके बारे में बात करेंगे और फिर अगला जो मैच है उसके बारे में भी बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ पेविलियन में मौजूद तीन बेहतरीन क्रिकेटिंग माइंड्स। आई हैव गॉट अजहर अली, मोहम्मद हफीज एंड मिसबाह उल हक विद मी। जेंटलमैन, व्हाट अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। सबसे पहले आइए जरा नजर डालते हैं मैच समरी के ऊपर। दिस इज हाउ इट वेंट डाउन। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान्स को बैटिंग की दावत दी और ये एक ऐसी अजीब सी बात है कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि बैट फर्स्ट, पुट अप 170 एंड दिस शुड बी अ गुड टोटल। स्पेसिफिकली हफीज, यू हैड मेंशन्ड दैट। बट मुल्तान सुल्तान्स वर पुट इनटू बैट बाय क्वेटा ग्लैडिएटर्स। उन्होंने 180 रन किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। रीजा हेंड्रिक्स देयर 72 ऑफ 47, अ ग्रेट इनिंग्स। रिजवान आल्सो 51 ऑफ 42, एक और उनकी नेक्स्ट सेंचुरी। तैयब देयर 35 ऑफ 22. Now, Mohammad Amir, 2 for 46, a little expensive. Akil Hussain, 1 for 30 in his 4 overs. Abrar, 1 for 35 in his 4 overs. It was an onslaught during the power play कि जिस वक्त मुल्तान सुल्तान्स के बैटर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्पिनर्स को बहुत टफ टाइम दिया। जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स they just couldn't wrap this up. शुरू में वाज़ेह तौर पे जेसन रॉय को और सऊद शकील को दोनों को इस पिच में प्रॉब्लम नजर आ रही थी, बट बेहतरीन बॉलिंग की है मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स ने। ख्वाजा नाफे एक दफ़ा फिर इन्होंने बड़ी बेहतरीन बैटिंग की है। 36 रन बनाए, 31 रन पे खेल सकते थे, बड़ा स्टेज था। राइल रूसो भी डिसअपॉइंट हुए होंगे यकीनी तौर पे क्योंकि दे वर इन कंट्रोल। नाफे और रूसो की जो पार्टनरशिप थी वाज लुकिंग रियली गुड, एट वन टाइम थ्रेटनिंग द मुल्तान सुल्तान्स फोर्ट्रेस, बट दैट वाज नॉट टू बी। Saud Shakil there 24 of 13, got a lucky break, a catch and का drop भी हुआ, another 21 of 14, but look at that bowling figure, Mohammad Ali. My God, this guy is just unstoppable. 3 for 19 in his 4 overs और आज भी उन्होंने बहुत ही शानदार और बेमिसाल बॉलिंग की है। विली देयर 3 for 37, then आफ्ताब 2 for 26 and उसामा मीर 1 for 34। और मसला ये है कि मोहम्मद अली की बॉलिंग फिगर्स देखने के बाद बाकी सब वैसे ही महंगे लगते हैं। मुल्तान सुल्तान्स win this one by 13 runs. Congratulations to the सुल्तान्स ऑफ मुल्तान। लेकिन अब उनके अगले मैचेस मुल्तान से बाहर हैं। आज का आखिरी इसे एचबीएल पीएसएल 9 के सीजन का फाइनल मैच था मुल्तान के अंदर। सो बिग थैंक्स टू द क्राउड इन मुल्तान। आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से एचबीएल पीएसएल 9 जो है हमारा वहाँ पर गुजरा है। थैंक यू वेरी मच एंड वेल डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। आपने देखा, हफीज लेट मी स्टार्ट विद यू, वेयर डू यू थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स वेंट रॉन्ग? आई थिंक जो लास्ट 3 ओवर थे वो उनको कॉस्ट किया। दे कंट्रोल द इनिंग्स वेरी वेल, ठीक है, विकेट नहीं ले सके लेकिन पूरा उनको कंट्रोल करके प्रेशर में रखा। लेकिन जो आखिरी 3 ओवर और वो भी वो जो स्पेशलिस्ट हैं अपने ये 2 ओवर करने के, मोहम्मद आमिर को अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, वसीम अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, तो ये एक ऐसा एक शिफ्टिंग मोमेंट था गेम का जहाँ से एक मोमेंटम दूसरे की तरफ गया। मुल्तान वंस दे क्रॉस दैट 170 दैट वाज रियली टफ फॉर एनी टीम टू चेज डाउन। और फिर जो क्वेटा ग्लैडिएटर की मैं बात कर चुका हूँ कि इनका 6, 7, 8, 9, 10 ये जो लाइक दे कैन कंट्रीब्यूट बट दे आर नॉट वेरी रिलायबल एज ए बैट्समैन। जो एक कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए लोअर मिडिल ऑर्डर की, ये इनका ग्रे एरिया है और जब इनको चेस करते वक्त ये आएगा, ये मुश्किल आएगा। बट यू बेसिकली यू से दैट जो आखिरी 3 ओवर थे वो मोमेंटम शिफ्ट करके मुल्तान सुल्तान की फेवर में क्या हो रहा था वहाँ पे बॉलर से क्या गलती हो रही थी जो या बैट्समैन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहे थे? नहीं, वो तो देखें जब आप सेट होते हैं यू लुकिंग फॉर अ रन्स, तो आपको अपने टैक्टिक्स के आपने देखना है कि कौन से टैक्टिक्स आपके काम करते हैं डेथ ओवर में। जैसे स्टंप्स के अंदर यॉर्कर अगर आप कर सकते हैं तो आप इतना ज़्यादा वाइड करने के लिए अपनी वेरिएशंस को क्यों लेके जा रहे हैं? right. तो बहुत सी ऐसी जगहों पे गलतियां की और वो ऐसे बॉलर्स ने की, लाइक आमिर इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस T20 फास्ट बॉलर, पूरी दुनिया में लीग खेलते हैं, लेकिन आज की जो उनकी आखिरी 2 ओवर की डेथ बॉलिंग है वो अच्छी नहीं थी। राइट ऑन। मिसबाह, फॉर यू, वेयर डिड इट गो रॉन्ग फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स? मुझे लगता है टॉस का जो डिसीजन था वो अपनी टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए ठीक नहीं था, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है नॉर्मली उनकी बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है और बैट फर्स्ट उनकी स्ट्रेंथ है। और जब आपके नंबर 6 के बाद ऐसे सारे लोग हैं जिन पे आप रिलाई नहीं कर सकते एज अ बैटिंग यूनिट, देन यू आर पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन योर बैटिंग लाइनअप। जब भी 170 प्लस आप चेज़ करें, 160 प्लस भी होगा तो आप अंडर प्रेशर रहेंगे। और दूसरा, हफीज़ ने पहले ही बताया, लास्ट 3 ओवर्स 49 रन्स और बॉलिंग ठीक है आपने अच्छी की है नहीं की, बट जो फील्ड सेटिंग भी थी
थोड़ा सा क्रेडिट हमें देना चाहिए। जिस तरीके से तैयब ताहिर खेले हैं अनकन्वेंशनल शॉट्स, उनको पता था कि रिवर्स स्विंग हो रहा है और मोहम्मद वसीम यॉर्कर्स अच्छे करते हैं, उन्होंने उनकी पेस को यूज़ किया। थर्ड मैन की तरफ, फाइन लेग की तरफ उन्होंने पैडल स्वीप्स मारे और उस पर उन्होंने रन्स किए। कुछ बॉल भी ऐसे हो गए इनसे, बट ओवरऑल आई थिंक बहुत बड़ा एक ये देखें ये कन्वेंशनल शॉट्स नहीं है। इतना ज़्यादा आप ब्लेम नहीं कर सकते बॉलर को, एग्जीक्यूट वो ठीक कर रहे हैं, बट फील्ड सेटिंग उस टाइम जिस किस्म की बॉलिंग हो रही थी उसके मुताबिक होनी चाहिए थे। आपको थोड़ा सा फाइनर रखने चाहिए थे ये वाले फील्डर, जब आपको पता है कि रिवर्स पैडल और पैडल स्वीप पे जा रहे हैं। राइट ऑन। अजहर, what do you think about the power play, the bowling by Quetta Gladiators in the power play? ये लगता नहीं है कि पिच मिसरीड हो गई? एक तो वो इतने सारे स्पिनर्स लेकर आ गए मैच के अंदर, and then on top of that in the power play they were taken for quite a lot of runs. देखें इन द स्टैट्स देखें तो इतना बुरा नहीं लगता कि चारों स्पिनर्स ने इट्स ओके बॉलिंग अच्छी की है, कोई इतना ज़्यादा किसी को मार नहीं पड़ी। लेकिन टू दी अदर हैंड आपके पास पावर प्ले में इतने ज़्यादा स्पिन ऑप्शन थे, लेकिन आपके पास फास्ट बॉलर नहीं थे। और बीच में अगर फास्ट बॉलर को ओवर भी कराना पड़ता था तो एक एक करके कराना पड़ा था। कहीं वो अच्छा ओवर भी करते थे, कोई प्रेशर बिल्ड भी करते थे, फिर आपको स्पिनर लाना पड़ता था। स्पिनर पे ये था कि आराम से सिंगल रोटेट हो रहा था, एक आधी बाउंड्री मिल रही थी, बड़े आराम से उन्होंने रन बनाए। और बड़ा अकील हुसैन ने तो एंड पे जो अपने 2-3 ओवर कराए वो तो बड़े डिफेंसिव राउंड द विकेट, ओवर द विकेट फॉर लेफ्ट आर्मर आके बस बाहर फेंके। कोई टैकिंग विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं था अनलेस के बैट्समैन उनको ट्राई करते। अगेन जो मेन मसला मुझे लगा कि एक तो उनकी अपनी स्ट्रेंथ ये बनती है क्वेटा की पहले बैटिंग करना, और दूसरा मुल्तान की भी जो रेशियो है चेस करने की वो बहुत कम है। तो आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्वेटा ने मिस की है। टॉस के ऊपर ही टॉस के ऊपर ही। और आई थिंक जब आप डे गेम खेलते हैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। जैसे उन्होंने 131 था इन 17 ओवर्स और 3 ओवर थे और 8 विकेटें उनके हाथ में थी। वो 160 शायद 165 टारगेट कर रहे हो, लेकिन इन दी एंड जो स्कोर है वो उससे कहीं 180 हो गया। तो आई थिंक कि वहाँ पे जब आप पहले बैटिंग करते हैं आपके पास ये क्वेश्चन होता है थोड़ा सा, और जब चेस कर रहे होते हैं रन रेट जैसे जैसे बढ़ा होता है आपको शॉट प्रेशर आना शुरू हो जाता है। चेस में कभी भी इतने रन नहीं होने थे, बहुत मुश्किल होता। आप जो मर्जी बैट्समैन जितने मर्जी देखें, दूसरी इनिंग में भी ऑलमोस्ट दे वर गोइंग लाइक दैट, लेकिन लास्ट 3-4 ओवर्स में that's where the difference just it gap keeps getting एक दो विकेटें गिरती है ना वो एकदम से मोमेंटम गैप सारे का सारा जो चेंज कर देती हैं। बिल्कुल। बट जेसन रॉय के साथ क्या हो रहा था? मिसबा आपने देखा वो बड़े एनिमेटेड लग रहे थे, बार बार सर अपना हिला रहे थे, नॉट हैप्पी, मिसिंग कर रहे थे, शॉट मिस हो रहे थे, बार बार बल्ले के नीचे लग रहे थे, टाइम नहीं हो रहे थे, एंड देन ही गॉट आउट आफ्टर इट लुक लाइक ही वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड ही वाज जस्ट प्लेइंग अ फ्रस्ट्रेटेड शॉट। प्री मैच शो में यही बात की थी कि वो डिफरेंट कंडीशन से आ रहे हैं और मुल्तान की पिच थोड़ा डिफरेंट आपसे डिमांड करती है द बैट्समैन। आपको हिट थ्रू द लाइन वाले शॉट नहीं लगते, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी शॉट्स को थोड़ा सा बॉलर को अंडर प्रेशर करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है बॉलों पे। ये देखें ये वाले बॉल लाहौर में नहीं होते, ये वो उसी लेंथ से जिस तरह बॉल राइज हो रहा है और ऑफ द पिच हल्का सा गेंद कुछ ना कुछ हो भी रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। और फिर जिस किस्म की बॉलिंग भी मोहम्मद अली ने की है, क्योंकि उनको आइडिया हो गया उनका वो जो हार्ड लेंथ है उसको वो हिट कर रहे थे और वहाँ से कुछ ना कुछ उनका बॉल जो है उस सीम मूवमेंट हल्की सी उनको मिल रही थी। एक इनफॉर्म बॉलर सामने जिसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, जो विकेटें भी ले रहा है, जो थ्रू आउट द इनिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, उसके सामने ऐसी पिच पे जब भी आप आएंगे तो आपको थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट देनी है और वेट करना है, फिर ही रन होते हैं। वरना ऐसे नहीं होगा कि आप जैसे लाहौर में आके इधर छक्का इधर चौका, वो वाली ये मुल्तान की पिच नहीं है ऐसी। मोहम्मद में थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसे उन्होंने जिस तरीके से कल हमने देखा ना एक आइडियल रन चेज पोलार्ड और शोएब भाई जिस तरह खेल रहे थे, आज उस तरह लगा थोड़ा सा अनरेस्ट सा नज़र आया। जो उनके की प्लेयर्स थे ना, जिसमें जेसन रॉय, रायली रसो ये और रदरफोर्ड एट दी एंड, तो वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक ओवर में 20 रन आराम से कर सकते हैं। तो आई थिंक एट टाइम्स थोड़ा सा उन्हें पता है कि विली एंड मोहम्मद अली दे आर द मोस्ट इफेक्टिव बॉलर एट द मोमेंट फॉर मुल्तान। अगर वो उसमें 6 की एवरेज भी करते हैं, बाकियों को वो रिकवर कर सकते हैं। येस इन चेजिंग इट्स हार्ड, बट थोड़ा सा अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ता है जब आपकी बैटिंग बहुत ज़्यादा डीप ना हो। क्वालिटी बैटिंग है इनकी, बहुत डीप नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्हीं को आपने 6 विकेटें दी है, 2 जो बॉलर थे, बाकी उनके सारे बॉलर ऑलमोस्ट आज स्ट्रगल कर रहे थे।
वो जो 6 विकेट हैं उसी में मैच ऑलमोस्ट ले गया। जो इस पूरे सीजन में अभी तक स्टार ऑफ द सीजन है वो मोहम्मद अली है। There is no question about it. मैं आपसे ये सवाल पूछने लगा था, I mean, he is so special. एक ऐसा प्लेयर, ये भी वही एक कैरेक्टर है जो अब लोगों को ओपिनियन बदल रहा है, कि जो ये सोचते थे कि शायद इस तरह की चीज़ें कोई जो इस तरह का जैसे टेस्ट खेले उसके बाद उनको दोबारा मौका नहीं मिला, लेकिन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ कि एक अच्छे सीज़न खेलने से, एक बेसिक्स ऑफ द गेम के पास रहने से आप कामयाब किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। What is different that he's doing, Misbah? What is making him so special? And what can all the other bowlers, fast bowlers in this HBL PSL season can learn from him? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, he is keeping things very simple. Clarity है, basics of the game. यानी जब बॉल कुछ हो रहा है तो he is hitting that area. बाकी जितने भी बॉलर हैं अगर आप उनको देखें, बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करने जा रहे हैं और एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं है। यॉर्कर पे फुल टॉस कर रहे हैं, यॉर्कर पे मुंह में बॉल कर रहे हैं, स्लोअर वन करते हुए मुंह में फेंक रहे हैं या पीछे फेंक रहे हैं। व्हाट ही इज़ डूइंग, व्हाटएवर ही इज़ डूइंग, लेंथ बॉल है तो प्रॉपर लेंथ बॉल है राइट एरिया में, यॉर्कर है तो वो प्रॉपर यॉर्कर है, वो ये नहीं है कि अपनी लेंथ मिस कर रहे हैं उसमें। और स्लोअर वन भी अगर आप उनके देखें तो वो अच्छी जगह पे करते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर दूर स्लोअर वन करते हैं। ये देखें, ये वो लेंथ है जहाँ पे बैट्समैन को चांस लेना है, आप खुद उसको वो लेंथ नहीं दे रहे कि आराम से, ये भी बैट्समैन ने चांस लिया निकल के, गेंद अच्छी जगह पे था एंड दैट्स अ गेंद, छक्का लगा लेकिन उसने वो अपनी जगह नहीं बदली। अगेन टॉप ऑफ स्टंप, टॉप ऑफ मिडल स्टंप, ये स्लोअर वन चेक करें, बिल्कुल इसकी भी लेंथ चेक करें और लाइन चेक करें, उसके स्लॉट में बॉल नहीं था, दूर था। एंड देन फाइन लेग, इस विकेट पे आप देखें कि उसको पता है मैंने स्टंप्स में यॉर्कर करना है, तो ये सिर्फ ये पैडल स्वीप मारेंगे या रिवर्स मारेंगे। थर्ड मैन ऊपर रखा है, जो आसान शॉट थी पैडल स्वीप वो पीछे रखा है और अंदर वाला यॉर्कर मारा है, जबकि बाकी गलती कर रहे थे, वो बाहर वाला यॉर्कर मार रहे थे और आमिर ने 2-3 बाउंड्रीज मारी हैं। तो ये सिंपल चीज़ें हैं और फिर एग्जीक्यूशन उसकी परफेक्ट है। Execution has just been phenomenal. But congratulations to मुल्तान सुल्तान्स, एक दफ़ा फिर उन्होंने बेहतरीन मैच खेला और 2 और पॉइंट्स हासिल किए। ज़रा पॉइंट्स टेबल पे नज़र डाल लेते हैं, ये इस वक्त का मौजूदा जो पॉइंट्स टेबल है, अगर मौजूद है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। इस मैच के बाद जो सूरत हाल बनी है वो अब आपके सामने। मुल्तान सुल्तान्स ने 5 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं, 1 हारा है और 8 पॉइंट्स के साथ बिल्कुल ऑन टॉप हैं टेबल के। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब अपने 4 मैचेस के बाद 3 जीते हैं, 1 हारा है आज वाला मैच, 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। कराची किंग्स 3 गेम्स 2 विन्स 1 एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 गेम्स 1 विन 2 लॉसेस। पेशावर ज़ल्मी 3 games 1 win 2 losses। Qalandars right at the bottom with 4 games no wins and 4 losses। ये सूरत हाल है इस वक्त आपके पॉइंट्स टेबल की। बात कर लेते हैं हम नीचे, बिल्कुल टेबल के नीचे वाले हिस्से में मौजूद हैं पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स। सबसे पहले आप लोगों को खबर देते चलें, लाहौर कलंदर्स की कैंप से कॉन्फर्मेशन हमारे पास आ गई है और वो ये है कि हारिस रऊफ जो हैं वो HBL PSL 9 के इस बाकी सीज़न में अब अवेलेबल नहीं होंगे लाहौर कलंदर्स के लिए। कल जब वो कैच पकड़ रहे थे कराची किंग्स के खिलाफ मैच में, तो उनका कंधा जो है वो डिसलोकेट हुआ है, शोल्डर डिसलोकेशन हुई है एंड इट्स अ वेरी पेनफुल इंजरी। आप में से किसी का शोल्डर डिसलोकेट हुआ है during your career? शुक्र है कभी नहीं हुआ। It's a very painful injury. I'm told it is it could be very tough, daunting, especially for a fast bowler, Fees. जी, सबसे पहले तो हारिस के लिए ये है कि हम सब की तरफ से गेट वेल सून इंशाल्लाह, और ये ज़्यादा सीरियस ना हो आपके लिए। लाहौर कलंदर ज़रूर मिस करेगा क्योंकि वो इस हारिस की खिदमात को लेके बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हुई हैं। बिल्कुल सही। तो अब एक आउट ऑफ द बॉक्स जो हमें लगता है कि उनको सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर, वो कि हमने इमरान की बात की है कि, लेकिन फिर भी ये कॉन्फिडेंस जो मैनेजमेंट उसने दिखाना है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो अगले तमाम मैचेस इनके लिए खेल सकता है। तो ऑब्वियसली फास्ट बॉलिंग ऑप्शन ही कोई ना कोई आएगी और लाहौर के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी मज़ीद, क्योंकि वो एक जो सेट पैटर्न आपके दिमाग में चल रहा है उसको ब्रेक करके दूसरे टैलेंट को यूटिलाइज करने का जो चैलेंज है वो दोबारा से सामने आएगा। बहुत ही इनके लिए वो हो जाएगा। बट कल हारिस ने गेंदें भी बड़ी अच्छी की, ही वाज बॉलिंग रियली वेल। कल नजर आए थे रिदम में आ रहे हैं, सही लेंथ पे बॉल कर रहे थे। ही वाज लुकिंग लाइक अ डिफरेंट बॉलर यस्टरडे। नहीं, बिल्कुल बेहतरीन बॉलिंग। आई थिंक अंडर प्रेशर काफ़ी पिछले जो 2-3 हफ्ते गुजरे हैं, आई थिंक टेक्निक वो मैच में तो नज़र आ ही रहा था, फिर मेंटली बड़ा आपका चैलेंज हो जाता है। उसके बावजूद जो है विदाउट हैविंग द रेस्ट उसने
बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की, और सबसे अच्छी बात थी कि लेंथ और लाइन जो है वो विकेट टू विकेट थी। बिल्कुल ऐसी। पहले मैच में देखा, या तो बहुत ज़्यादा टांग पे चले जाते थे या बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर इजी बाउंड्रीज दे देते थे, लेकिन कल यॉर्कर्स ले लें, लेंथ बॉल ले लें, और चाहे स्लोअर वन के बीच में थे, वो सारे विकेट टू विकेट थे। तो दैट शोज़ कि जब आप पाकिस्तानी पिचेस पे हार्ड लेंथ करें या स्लोअर वन करें, अगर विकेट्स में करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एडवांटेज होता है, अनलेस के कोई बैट्समैन सेट खेल रहा है और उसको आपने ऑफ स्टंप के बाहर जाना है तो जाना है, अदरवाइज आई फील के दैट ये वो कैच दोस्तों, बट लुक एट द कमिटमेंट बाय हारिस रऊफ, ही रियली गिव इट ऑल, रियली गिव इट ऑल, पूरा उस पे गिरे हैं शोल्डर के ऊपर। जी हाँ, उन्होंने जैसे लगा कि जैसे हेड पे कुछ उनका सर भी लगा है उनका, जब रोल हो रहे थे ना, अगर आप देखेंगे तो ये सर लगा है, ये देखें सर उस साइड पे लगा है बाकायदा, उनका साइड जो है, जिस साइड को ये पकड़ेंगे वो साइड लगी है पहले इम्पैक्ट पे, right when he took the catch, but what a great catch, and that is a lot of commitment and dedication, and that too from a fast bowler। और देख सकते हैं आप कि उनका शोल्डर को फौरन उन्होंने हार्नेस कर दिया था इसके साथ, because clearly it was a serious dive there। Misbah, how long do you think will it take for Haris to come back from that injury? I have no idea कि कितना सीरियस है, जो बताया जा रहा है 4 से 6 हफ्ते बताए गए हैं, you never know, depends if it requires a surgery, hopefully not। अच्छा, है भी राइट आर्म, इट्स राइट आर्म, that is the case, that sometime डिस्लोकेशन में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली फॉर द फास्ट बॉलर, बिकॉज बैट्समैन के जब होते हैं तो फिर भी थोड़ा सा खेल जाता है, यू नो टेपिंग शेपिंग करके, और फिर सर्जरी कराता है लेटर ऑन। लेकिन फास्ट बॉलर एज ए राइट आर्म, क्योंकि उनका बाजू भी वही है, तो आई डोंट नो कि कितना सीरियस ये है और कितनी देर लगेगी और सर्जरी रिक्वायर्ड है कि नहीं, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट दोस्तों, लाहौर और पेशावर का ये मुकाबला है, दोनों टीमें जो हैं वो जीतना चाहती हैं। ऑफ कोर्स पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को उन्हीं के मैदान में शिकस्त दी है और 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं, लेकिन जो इनका आपस का ट्रैक रिकॉर्ड है हफीज़, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाहौर ने 7 दफ़ा हराया हुआ है, इन्होंने टोटल जो मैचेस आपस में खेले हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो 9 मैचेस हैं, उसमें से 7 दफ़ा लाहौर जीता हुआ है पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट। सो देयर इज़ दैट नंबर दैट इज़ गोइंग टू बी इन देयर माइंड टुडे कि यार ओके, मे बी दिस इज़ द टीम वेयर वी कैन ब्रेक अवे फ्रॉम द लूजिंग स्ट्रीक। देखें, आप बहुत सी चीज़ों से हिम्मत पकड़ सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे स्टैट्स पीछे रह जाते हैं, ग्राउंड आपसे रिक्वायर्ड करता है उस दिन की परफॉर्मेंस। और अभी तक लाहौर कलंदर के बहुत से स्टैट झूठे साबित हुए, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हमें लगा कि लाहौर कलंदर इज़ ऑन अ हायर साइड, लेकिन वो नहीं कर सके, क्योंकि जब आप ग्राउंड में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो स्टैट्स आपको कभी बैक नहीं करते, ये इट्स ओनली इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट इट विल बी। बाबर आजम फेसिंग शाहीन शाह आफरीदी, उनका ये स्टैट हमारे पास मौजूद है। 99 रन किए, 70 गेंदें इन्होंने फेस किए हैं, 2 दफ़ा आउट हुए, 49.50 की एवरेज है और 141.942 का स्ट्राइक रेट है। इज दैट अ मैचअप, इज दैट एन इंटरेस्टिंग मैचअप फॉर यू? मैचअप तो ये बता रहा है कि बाबर इज़ विनिंग। यस, सो इट्स नॉट अबाउट 1 or 2, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान के 2 टॉप के प्लेयर हैं, एक बॉलिंग में आपको लीड कर रहा है, एक बैटिंग में लीड कर रहा है, तो पीपल विल बी जस्ट लुकिंग फॉर दैट। और मज़ा भी आता है जब दोनों टॉप के स्टार्स आमने सामने खेलते हैं। बट आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो लाहौर हैड अ चांस। आई मीन ठीक है, लास्ट मैच जीती है पेशावर, लेकिन स्टिल पेशावर के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। 5वां बॉलर क्वेश्चन मार्क था उनका, फिर इनकी जो बैटिंग है मिडिल ऑर्डर की, लोअर मिडिल ऑर्डर की, वो एक क्वेश्चन मार्क है, उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस उनकी तरफ से ज़रूर आ रहे हैं। हसीबुल्ला और बाबर की बड़ी अच्छी इनिंग थी, बट कोई ऐसा को बंदा उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, उस तरह की फॉर्म में नहीं है। जैसे होता है ना कि थ्रू आउट आपकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा कर रही हो, या आपकी बॉलिंग में कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि ऐसी एक आपको नज़र आया कि ठीक है नया बॉल बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाला और बहुत लूक वुड ने बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन डाला मैच पे, एंड देन सलमान इरशाद। बट लूप होल्स या गैप्स कहीं ना कहीं अभी पेशावर की टीम में भी हैं। बिल्कुल, इट विल बी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बेसिकली, क्योंकि अगर लाहौर आज जीतती है तो स्टिल दिस टूर्नामेंट इज़ ओपन। 3 टीमें 2 ऊपर चली गई हैं, 3 टीमें बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी।
अजहर, शाहीन शाह अफरीदी पे आज कितना प्रेशर होगा? क्योंकि ये स्टैट एक हमारे सामने रखा गया है कि उनकी कप्तानी के हवाले से जो उन्होंने T20 उन्होंने ये जब से वो इस साल की शुरू से इन्होंने T20 आए सीरीज़ जो थी न्यूजीलैंड वाली 4-1 से हारी, उसके बाद अब ये 4 के 4 मैचेस अपने हार गए PSL की। सो आउट ऑफ द 9 आउटिंग्स एज अ T20 कैप्टन he's lost 8 games and won only 1. Does that play up on him on his captaincy's role? मैं उनकी bowling की बात नहीं कर रहा. He's a world class bowler. The world talks about him and appreciates him. But right now, would he be under a lot of pressure because of his captaincy? देखिए यहाँ पे कैरेक्टर का पता लगेगा. You know when everything is going your way, you know जो लास्ट तो PSL ने जीते उन्होंने, you know विनिंग स्ट्रीक पे थे, you know डोमिनेट किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो उस टाइम पे एवरीथिंग लुक्स वेरी इजी. कप्तानी, बॉलिंग, एवरीथिंग कम्स इनटू प्लेस. बैटिंग करने भी आ रहे थे ऊपर, उसमें भी परफॉर्म कर रहे थे. सो व्हेन एवरीथिंग इज़ रोजी अच्छा लगता है सब चीज़ें. लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर का पता लगता है. और आई एम श्योर कि जिस तरह का शाहीन का एटीट्यूड है ऑल अलॉन्ग के, वो हमेशा फ़ाइट करते हैं. ही इज़ अ फाइटर, ही विल फाइट हिज केस अगेन. और आई थिंक कि वो जिस तरीके से एनर्जी रखते हैं, बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं इस तरफ, क्योंकि ये टाइम आते हैं, कप्तानों पे भी आते हैं, टीम्स पे भी आते हैं, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं वो कम बैक करते हैं. और थोड़ा सा चलें फिर नेक्स्ट. Okay, so again confirmed Haris Rauf has a dislocated shoulder. ये सिकंदर रजा वाली बात पे बड़ा स्केची सा जवाब दिया उन्होंने. कहा समटाइम सिचुएशन मैच की और मैचअप्स को मद्देनजर रखते हुए तो जो आखिरी ओवर उन्होंने करवाया है भट्टी से, उसके क्या मैचअप होगा उनके पास वहाँ पर, जो कि आई हैव नॉट सीन हिम प्ले बिफोर. सो आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वुड हैव बीन द डिसीजन देयर. देखिए इसका सही जवाब तो खैर कप्तान ही दे सकता है. समटाइम्स होता क्या है कि अगर स्पिनर्स की सिचुएशन नहीं बन रही तो ये एक मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ना आप पहले से एक चीज़ सोच लेते हैं. आप समझते हैं कि जी पिट जाएगा हमारा स्पिनर. नहीं, अगर आपके पास ऐसा कोई भी बॉलर है उसको गेम में लाना चाहिए. आप उसको ये सोच के बॉल ही नहीं दे रहे कि इसको पड़ जाएंगी. भाई वो आउट भी कर सकता है, अच्छी बॉलिंग भी कर सकता है, वो दुनिया का माना हुआ एक ऑलराउंडर है. तो ये जो पहले से आप सोचते हैं, वो आपकी वाली बात जो है ना कि ऑलराउंडर है ना, तो की करते हैं बैटिंग करते हैं, बस बैटिंग ही करानी है, बॉलिंग ऐसी देनी नहीं है. Qalandars have won the toss, Hafiz, and decided to bowl first. I think the right decision, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सूट करेगी उनको, क्योंकि अभी तक 4 मैचों में उन्होंने पहले बैटिंग करके कुछ रन्स ऑन द बोर्ड अच्छे नहीं लगा सके, फिर लैप्सेस हुए फील्डिंग में भी. तो मुझे लगता है टैक्टिक्स चेंज करके ज़ल्मी अनचेंज्ड है. और आई थिंक लाहौर की तरफ से कुछ चेंजेस, फोर्स चेंजेस भी हैं, क्योंकि लिंडे के मुतालिक भी पता लगा कि ही वाज नॉट फिट. I personally think their 5th bowler is a worry for them. जो उनकी बॉलिंग लाइनअप है, 3 टॉप क्लास बॉलर्स हैं. वॉल्टर ने पिछला जो मैच खेला वो वेरिएशन से बॉल कर रहे थे, लेकिन अगर उनको किसी को भी मार पड़ी तो छठे ऑप्शन सिर्फ साइम अयूब के पास. जी इनकी चॉइस आई थिंक आई वुड हैव गॉन फॉर. ये कलंदर्स आ गए. कलंदर्स के अंदर चेंजेस हैं आपके सामने जेंटलमैन. फोर्स चेंजेस है ऑब्वियसली, दोनों आई थिंक इंजरीज की वजह से हुई हैं. हारिस रऊफ की जगह इमरान आए हैं और लिंडे की जगह कार्लोस ब्रैथवेट एज 4th ओवरसीज प्लेयर. मोहम्मद इमरान के बारे में बताएं मिसबा जरा. हैव यू सीन हिम बोल? एनी आइडिया लोकल? यू ही इज इन गुड फॉर्म. अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने. पहले इनका आउट स्विंग होता था, अभी इन्होंने अंदर लाना भी शुरू किया. गुड यॉर्कर्स, इवन न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग करते हैं और यॉर्कर्स एंड में बहुत अच्छे करते हैं. बैक ऑफ द हैंड और दूसरा कटर भी ये स्लोअर वन 2 किस्म के करते हैं. तो ही इज़ अ गुड बॉलर इन T20 क्रिकेट. All right, with that it's time for the expert predictions. All right, Azhar Ali. यार कभी तो गुद्दे से स्टार्ट कर दिया. शुरू करें ना, आप बताएं. I'll take a risk. Okay. Real risk at the moment. जब से शुरू हुआ रिस्क ही ले रहे हो तुम. हाँ, रिस्क लेने फिर एंड में पता लगेगा ना. अच्छा, ज़ल्मी. All right. Okay, Hafiz. लॉर्ड है जी. लाहौर ही है सर आज. जनाब लाहौर पूरा जोर ला दें. And for Wasim Akram, since I have the power of attorney, I will also put down Lahore Qalandars. Okay. कलर है क्या? यार में कलर है ये. कौन? ये अजहर. हाँ ज़ल्मी थे. Either you get that point. तेरा दिल नहीं मान. नहीं मैं नहीं बता. एक बार चुबाना ना लाइन. 3 निकल गया. And those are your expert predictions. What do you think would be a good target to put up for Peshawar Zalmi? मुझे लगता है पार स्कोर जैसी मर्जी पिच हो, 180 प्लस. नीचे वाला उससे कम स्कोर बहुत मुश्किल है डिफेंड करना, जो मुझे नज़र आ रहा है पिच जैसी भी हो.
180 मुझे फील 185 आ रही है 210 का करेंगे आज। 210 करेगा पेशावर ज़ल्मी, इसलिए आपने चूज किया पेशावर ज़ल्मी को। ठीक है भाई, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? They've got star power, they've got some great batters, and with that, gentlemen, I'll say thank you very much. Azhar, thank you. Hafiz, thank you, and Misbah, thank you. We'll see you on the other side of the game. आप देख रहे हैं A-Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9, और अब हम आपको बराह रास्त लेकर चलेंगे लाहौर गद्दाफी स्टेडियम, जहां पे मुकाबला है लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी. We'll see you on the other side of the game.